हेलो डियर स्टूडेंट। मैं सुभाष सांड बायोलॉजी लेक्चरर जुनून बायोलॉजी क्लासेज में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आज अपन ने एक नया चैप्टर लेके आए हैं 11th बायोलॉजी का एनसीईआरटी का 17 नंबर चैप्टर जो आज डिस्कस करने वाले हैं, जिसका नाम है ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेज। ठीक है ना। तो इस चैप्टर को डिस्कस करने वाले हैं। तो इसमें अपन मोस्टली ह्यूमन रिप्रोडक्शन ह्यूमन रेस्पायरेशन के रेस्पायरेटरी सिस्टम का डिस्कस करने वाले हैं। इस चैप्टर में किसका डिस्कस करेंगे? ह्यूमन रेस्पायरेटरी सिस्टम का डिस्कस करेंगे, या ह्यूमन रेस्पायरेशन या ह्यूमंस कैसे रेस्पायरेशन करते हैं। ठीक है ना। तो उसका डिस्कस करेंगे। सबसे पहले अपन को थोड़ा सा ब्रीथिंग के बारे में पता होना चाहिए, या गैस या एक्सचेंज ऑफ गैसेज के बारे में पता होना चाहिए। ब्रीथिंग ऑर्गेनिज्म क्यों करता है, क्या रीजन होता है ब्रीथिंग करने के लिए, ये ब्रीथिंग की जो प्रक्रिया होती है वो किस प्रकार से होती है, इसका आज अपन डिस्कस करने वाले हैं। कोई भी सेल हो, कोई भी ऑर्गेनिज्म हो, वो क्या करता है? न्यूट्रिएंट के रूप में ग्लूकोज को यूज करता है, और ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करने के लिए अपने को मोस्टली किसकी रिक्रूटमेंट रहती है? ऑक्सीजन की रिक्रूटमेंट रहती है। और ऑक्सीजन जैसे ही ऑक्सीजन आने की वजह से ही ग्लूकोज क्या हो पाएगा? टूट पाएगा। और तोड़ने के लिए जिस ग्लूकोज को तोड़ते हैं तो अपने को एटीपी मिलती है, और इस एटीपी का बनाने के लिए, उस एटीपी को बनाने के लिए ही अपने को क्या करना पड़ता है? ऑक्सीजन को काम में लेना पड़ता है। कोई भी सेल होगी, मान लो ये कोई सेल है, ठीक है, ये कोई सेल है, इस सेल को मोस्टली ऑक्सीजन चाहिए होगी या ग्लूकोज चाहिए होगी। अपने ये भी पता है कि ग्लूकोज किसी सेल को कहाँ से मिलती है? ग्लूकोज कहाँ से मिलती है? मोस्टली ब्लड से मिलती है। मान लो ये कोई ब्लड वेजल्स है और इसके अंदर ये ब्लड है, ठीक है ना। ठीक है, इस ब्लड से इसको क्या मिलता है? ग्लूकोज मिलती है। क्या मिलती है? ग्लूकोज। इस ब्लड से इसको क्या मिलेगा? ग्लूकोज मिलेगा। इसके अलावा इसको और क्या चाहिए? ऑक्सीजन चाहिए, ठीक है ना। और क्या चाहिए? ऑक्सीजन चाहिए। और मैं बता देता हूं कि ब्लड के अंदर ग्लूकोज कहां से आई है। आपने जो डाइजेशन सिस्टम को पढ़ा होगा, डाइजेस्ट, ठीक है ना, डाइजेशन सिस्टम। और डाइजेशन सिस्टम के अंदर अपन क्या करते हैं? मोस्टली कोई फूड पार्टिकल को डाइजेस्ट करते हैं, करने के दौरान उसको ब्लड में ट्रांसफर करते हैं, ठीक है ना। ब्लड में जाने के बाद में ये ब्लड से हर ऑर्गन या हर सेल और या हर टिश्यू के पास पहुंचता है, ठीक है ना। ये अपने को पता है। मैं एक बात बता देता हूँ, रेस्पिरेटरी सिस्टम और डाइजेशन सिस्टम दोनों एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड होते हैं। इन दोनों की वजह से ही एटीपी का फॉर्मेशन होगा, ठीक है ना। अब मान लो कि किसी भी ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करना है, इस ग्लूकोज को क्या करना है? ब्रेक डाउन करना है। ब्रेक डाउन करने के लिए अपन क्या करते हैं? अ, अपन मोस्टली रेस्पायरेशन करते हैं। क्या करते हैं? रेस्पायरेशन करते हैं, जिसकी वजह से अपने को क्या मिल जाता है? O2 मिल जाता है। क्या मिल जाता है? O2। अपन क्या करते हैं? रेस्पायरेशन में ऑक्सीजन को इंटेक करते हैं, ऑक्सीजन को अंदर की तरफ लेते हैं, जिसकी वजह से ये ग्लूकोज ब्रेक डाउन हो जाता है, और जिससे क्या फॉर्मेट होती है? एटीपी। ये एक प्रकार की एनर्जी होती है। इसी को बनाने के लिए ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करता है कोई भी ऑर्गेनिज्म होता है। एटीपी का फुल फॉर्म आपने पढ़ा भी होगा, एडेनोसिन, एडेनोसिन, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है ना, ट्राइफॉस्फेट। ओके, इतना पता चला। अपन यही पढ़ते हैं कि रेस्पायरेशन की बात करें तो रेस्पायरेशन के मोस्टली क्यों किया जाता है? क्योंकि ग्लूकोज को ब्रेक डाउन किया जाता है। ग्लूकोज को तोड़ने के लिए अपने को रेस्पायरेशन करना होता है, ठीक है ना, जिसकी वजह से अपने को क्या मिलती है? एटीपी मिलती है, जिसे एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट कहते हैं। और ये एटीपी इसी वजह से इसको क्या किया जाता है? और ये जब भी अपन बात करें ना कि इस ग्लूकोज को ब्रेक डाउन किया जाता है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, तो यहाँ पर एक एक हार्मफुल गैस का फॉर्मेशन होता है। हार्मफुल गैस होती है जिसका नाम होता है CO2, ठीक है ना। CO2 मुक्त होती है यहाँ पे। या अपन बोल सकते हैं कि अपन ऑक्सीजन को जब भी ग्लूकोज से ब्रेक डाउन करने की कोशिश करते हैं तो कौन रिलीज होता है? CO2 रिलीज होती है। और इन्हीं का आदान प्रदान करना, इन्हीं का मतलब ऑक्सीजन को इनटेक करना और CO2 को बाहर निकालना या आउटटेक करना क्या कहलाता है? मोस्टली ब्रीथिंग कहलाता है, या अपन रेस्पायरेशन बोल सकते हैं। क्या कह सकते हैं? रेस्पायरेशन, ठीक है ना। ऑक्सीजन को ग्रहण करना, CO2 को मुक्त करना रेस्पायरेशन कहलाता है या ब्रीथिंग कहलाता है। यही बात अपन जानने की कोशिश कर रहे हैं कि ब्रीथिंग एक्चुअल में होती क्या है। और गैसेज या एक्सचेंज ऑफ गैस का मीन्स होगा, क्योंकि अपन ने क्या किया? O2 को लिया, CO2 को निष्कासित किया, जिसकी वजह से गैसों का क्या हुआ? एक्सचेंज हुआ। तो इसका मीन्स यही होगा। ब्रीथिंग का मीन अपन ने देख लिया, O2 को अंदर ग्रहण करना, CO2 को बाहर निष्कासित करना। ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करने के लिए मोस्टली किया जाता है, तो इसे ब्रीथिंग कहते हैं, ठीक है ना, या रेस्पायरेशन कहते हैं। अब आगे अपन थोड़ा सा और डिस्कस करते हैं कि अब देखो इसमें कैसे क्या मैकेनिज्म होती है, उसको थोड़ा सा देखने की कोशिश करते हैं।
मान लो अपन ऐसे ही मोस्टली देखते हैं, ये रेस्पिरेशन होता है टू टाइप का होता है वैसे देखे तो, एक एरोबिक होता है, दूसरा एनारोबिक होती है, ठीक है ना। अब अपन देखते हैं ना कि ग्लूकोज लिया, ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6 होता है, ठीक है ना। इसके अंदर अपन ग्लूकोज सॉरी ऑक्सीजन को लिया, ऑक्सीजन को लिया तो ग्लूकोज ब्रेक डाउन हो जाएगा, जिसे CO2 प्लस क्या हो जाएगा, एनर्जी का फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है ना। ये जो रेस्पिरेशन है ना, ये एरोबिक रेस्पिरेशन कहलाता है। कैसा कहलाता है, जिसे वायवीय श्वसन बोलते हैं। ये कैसे कहते हैं, वायवीय श्वसन कहलाता है, ठीक है ना। क्योंकि इसके अंदर क्या हुआ है, ऑक्सीजन काम आई है। जबकि एक एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है जिसमें ग्लूकोज अकेला होता है, जिसमें कोई भी ऑक्सीजन को काम में नहीं लिया जाता, जिसकी वजह से कई बार इसमें जो नया जो प्रोडक्ट बनता है उसे एथिल एल्कोहल भी बोलते हैं, ठीक है ना। C6H5OH का फॉर्मेशन हो जाता है, ठीक है ना। इसके अलावा इसमें लैक्टिक एसिड का भी फॉर्मेशन होता है, लैक्टिक एसिड, ठीक है ना, ये भी बन जाता है। तो रेस्पिरेशन अपने को पता होना चाहिए, टू टाइप का होता है, एक एरोबिक और दूसरा होता है एनारोबिक, ठीक है ना। एनारोबिक बोलते हैं जिसे अवायवीय श्वसन कहा जाता है। किस नाम से जाना जाता है, अवायवीय श्वसन के नाम से जाना जाता है। तो श्वसन टू टाइप का होता है, ये भी, या रेस्पिरेशन टू टाइप का होता है, जिसमें एक एरोबिक होता है, दूसरा एनारोबिक। दोनों में ही एनर्जी का फॉर्मेशन होता है, एक में ऑक्सीजन नहीं होती, दूसरे में ऑक्सीजन होती है, ठीक है ना। तो श्वसन का मीन्स या रेस्पिरेशन का मीन्स क्या हुआ कि O2 को इंटेक किया, CO2 को बाहर निष्कासित किया, और जिसके दौरान O2 को जब इंटेक करते हैं तो ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है, जिससे CO2 मुक्त होती है, एक हार्मफुल गैस होती है, ठीक है ना। इसी प्रोसेस को ब्रीथिंग बोलते हैं या रेस्पिरेशन बोलते हैं, ठीक है ना। इतना अपने को पता चला। अब अपन डिस्कस करते हैं कि रेस्पिरेटरी ऑर्गन कौन कौन से होते हैं, ठीक है ना। श्वसन अंग कौन कौन से होते हैं, रेस्पिरेटरी ऑर्गन अलग अलग ऑर्गेनिज्म में अलग अलग प्रेजेंट होते हैं, ठीक है ना। उसका भी अपन डिस्कस करने वाले हैं, रेस्पिरेटरी ऑर्गन कौन कौन से होते हैं, ठीक है ना। उसका डिस्कस करते हैं अपन ने, एकदम पूरे अच्छे से एनालिसिस करेंगे हर इस चैप्टर की हर टॉपिक को, ठीक है ना। तो अब अपन आगे थोड़ा सा, ये तो जनरल था कि रेस्पिरेशन एक्चुअल में होता क्या है, ब्रीथिंग किसे बोलते हैं। इसके बाद में अपन डिस्कस करने वाले हैं रेस्पिरेटरी ऑर्गन, ठीक है ना। तो अपन किसका डिस्कस करेंगे, रेस्पिरेटरी ऑर्गन का डिस्कस करेंगे, ओके। रेस्पिरेटरी ऑर्गन कौन कौन से होते हैं, ठीक है। तो रेस्पिरेटरी ऑर्गन की बात करें तो अलग अलग ऑर्गेनिज्म में रेस्पिरेटरी ऑर्गन होते हैं, वो अलग अलग होते हैं। जो डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनिज्म होंगे तो उसमें रेस्पिरेटरी ऑर्गन क्या होंगे, डिफरेंट डिफरेंट होंगे, ठीक है ना। जैसे अपन बात करें लोअर इनवर्टिब्रेट की, किसकी बात करें, लोअर इनवर्टिब्रेट की, ठीक है ना। लोअर इनवर्टिब्रेट की बात करें या निम्न एक्सेरुकी की बात करें, लोअर इनवर्टिब्रेट, इनवर्टिब्रेट की बात करें, ठीक है ना। लोअर इनवर्टिब्रेट में जैसे अपन स्पंज को देख सकते हैं, किसको देख सकते हैं, स्पंज को देख सकते हैं। इसके अलावा अपन फ्लैटवर्म को देख सकते हैं, फ्लैटवर्म की बात कर सकते हैं, ठीक है ना। स्पंज की बात की, फ्लैटवर्म की बात की, या अपन सिलेंट्रेटा की बात कर सकते हैं, सिलेंट्रेटा की बात कर सकते हैं, ठीक है ना। स्पंज की बात की, फ्लैटवर्म की बात की, सिलेंट्रेटा की बात की। इसमें जो रेस्पिरेशन की प्रोसेस होती है, ठीक है ना, इसमें रेस्पिरेशन की जो प्रोसेस होती है बॉडी सरफेस से होती है। किससे होती है, बॉडी सरफेस से, ठीक है ना, बॉडी सरफेस से होती है, ठीक है ना। शरीर की सामान्य सतह से होती है, और शरीर के सामान्य सतह में सिंपल डिफ्यूजन होता है। कैसा होता है, सिंपल डिफ्यूजन होता है, ठीक है ना। सामान्य, या अपन सिंपल को बोल सकते हैं कि सरल विसरण द्वारा होता है, ठीक है ना, सरल विसरण द्वारा होता है, ठीक है ना। इसका हिंदी में ये मीन्स होता है कि सरल विसरण द्वारा होता है, बॉडी की सामान्य सतह से होता है। इतना पता चला। किसकी बात की अपन ने, लोअर इनवर्टिब्रेट की बात की है। जैसे स्पंज को लिया, प्लेटफॉर्म को लिया, सिलेंट्रेटा को लिया, इसके अंदर बॉडी की सामान्य सतह में किसके द्वारा होती है, सिंपल डिफ्यूजन के द्वारा, ठीक है ना, जिसे सरल विसरण बोलते हैं, इसके द्वारा होती है। इसके अलावा अपन और भी बात कर सकते हैं, जैसे अर्थवर्म की बात करो, केचुए का नाम सुना होगा, अर्थवर्म, ठीक है ना। अर्थवर्म की बात करें तो उसके अंदर जो रेस्पिरेशन की जो प्रोसेस होती है या रेस्पिरेशन होता है वो क्यूटिकल द्वारा होता है, ठीक है ना। किसके द्वारा होगा, क्यूटिकल द्वारा होगा। अर्थवर्म में रेस्पिरेशन किसके द्वारा होगा, क्यूटिकल के द्वारा होगा। इसके अलावा इंसेक्ट की बात कर लो, कुछ इंसेक्ट होते हैं, इसके अंदर रेस्पिरेशन कैसे होता है। इंसेक्ट की बात करें तो इसमें रेस्पिरेटरी ट्यूब्यूल्स प्रेजेंट होती है, ठीक है ना, रेस्पिरेटरी ट्यूब्यूल्स प्रेजेंट होती है,
रेस्पिरेटरी ट्यूबल्स प्रेजेंट होती है, ठीक है ना। श्वसन नलिकाओं द्वारा होता है। श्वसन नलिकाओं का या रेस्पिरेटरी ट्यूबल का एक जाल होता है जिसके द्वारा मोस्टली होता है। आगे अपन और बात करें, जैसे ऑर्थोपोडा की बात कर लो, मोलस्का की बात कर लो, ठीक है ना। ऑर्थोपोडा या मोलस्का की बात करो, ठीक है ना। मोलस्का की बात करो तो इसमें मोस्टली रेस्पिरेशन होता है वो गिल्स द्वारा होता है। किसके द्वारा होगा? गिल्स द्वारा होगा, जिसे क्लोम बोलते हैं, उसके द्वारा देखने को मिलता है। इसके अलावा कोई टेरिस्टेलियल जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, जो स्थलीय ऑर्गेनिज्म होते हैं, स्थलीय जीव होते हैं, उसके अंदर मोस्टली लंग्स द्वारा होता है, फेफड़ों द्वारा होगा। किसके द्वारा होगा? फेफड़ों द्वारा होगा, ठीक है ना। इनके द्वारा रेस्पिरेशन देखने को मिलता है। इसके अलावा कुछ और भी ऑर्गेनिज्म देख सकते हैं, जैसे फिश की बात कर लो। फिशेज जितने भी आती है ना फिश, ठीक है ना, फिशेज की बात करो तो इसके अंदर गिल्स के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? गिल्स के द्वारा रेस्पिरेशन होगा। फिश के अंदर किसके द्वारा होता है? गिल्स के द्वारा होता है। और कुछ एम्फीबियन, रेप्टिलियन और बर्ड्स किसकी बात करते हैं? एम्फीबियन की बात कर लो, एम्फीबियन, ठीक है ना, एम्फीबियन। या रेप्टाइल्स की बात कर लो, रेप्टाइल्स, ठीक है ना। इसके अलावा बर्ड्स की बात कर लो, बर्ड्स की बात कर लो, या मेमेलियंस की बात कर लो, ठीक है ना, स्तनधारी की बात करो। तो इसके अंदर अंदर जो रेस्पिरेशन होता है ये मोस्टली लंग्स के द्वारा होता है। किसके द्वारा होगा? फेफड़ों के द्वारा होता है, ठीक है ना। इसके अलावा एक आपने एम्फीबियन का नाम सुना होगा, फ्रॉग का। तो फ्रॉग के अंदर जो रेस्पिरेशन होता है वो स्किन द्वारा भी होता है। इसमें लंग्स भी होते हैं, गिल्स भी होते हैं, स्किन भी होती है, ठीक है ना, स्किन के द्वारा भी होता है। तो मोस्टली फ्रॉग के अंदर किसके द्वारा होता है? स्किन के द्वारा होता है, ठीक है ना, उसकी त्वचा के द्वारा भी होता है। इस प्रकार से कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जिसके अंदर रेस्पिरेशन अलग अलग ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं। अपन ने क्या क्या पढ़ा इसमें? मोस्टली रेस्पिरेशन कुछ लोअर इन्वर्टिब्रेट थे, जैसे कौन थे? सिलेंट्रेटा, स्पंज और कौन सा? फ्लैटवर्म। इसके अंदर जो रेस्पिरेशन की जो प्रोसेस होती है वो किसके द्वारा हुई थी? बॉडी की सामान्य सतह, बॉडी की जो सामान्य सतह होती है उसके अंदर सिंपल डिफ्यूजन के द्वारा होती है। किसके द्वारा होती है? या बॉडी की जो जनरल सरफेस होती है उसमें सिंपल डिफ्यूजन हो जाता है, जिसकी वजह से O2 और CO2 का ट्रांसफर हो जाता है, ठीक है ना, तो एक्सचेंज हो जाता है। इसके अलावा अपन बात की थी किसकी? अर्थवर्म की। अर्थवर्म में किसके द्वारा हो रहा था? क्यूटिकल के द्वारा हो रहा था। किसके द्वारा हो रहा था? क्यूटिकल के द्वारा। इसके अलावा अपने इंसेक्ट की बात की। इंसेक्ट के अंदर मोस्टली रेस्पिरेटरी ट्यूबल्स प्रेजेंट होती है। कौन प्रेजेंट होता है? रेस्पिरेटरी ट्यूबल्स प्रेजेंट होती है, उसके द्वारा होता है। इसके अलावा और अपन ने क्या क्या डिस्कस किया था? इसके अलावा अपन ने कुछ ऑर्थोपोडा और मोलस्का की बात की, तो उसके अंदर गिल्स के द्वारा हो रहा था। किसके द्वारा हो रहा था? अपने लिखा भी है कि ऑर्थोपोडा और मोलस्कन जो भी होते हैं उसके अंदर रेस्पिरेशन किसके द्वारा होगा? गिल्स के द्वारा होगा। आगे फिर अपन ने पढ़ा फिशेज के द्वारा। फिशेज के अंदर किसके द्वारा होता है? अरे फिशेज में किसके द्वारा होगा? गिल्स के द्वारा होगा। एम्फीबियन, रेप्टिलिया और बर्ड्स और मेमेलियन की बात की तो उसमें लंग्स के द्वारा होता है। फ्रॉग में स्किन के द्वारा भी रेस्पिरेशन देखने को मिलता है, ठीक है ना। इस प्रकार से कुछ ऑर्गन थे जिसके अंदर रेस्पिरेटरी ऑर्गन कौन कौन से होते हैं, ऑर्गेनिज्म थे। उसके अंदर अपन ने देखे, अपन ने नॉर्मल ब्रीथिंग होती क्या है या गैस एक्सचेंज क्या होता है उसका डिस्कस किया। आगे जो अपन टॉपिक पढ़ने वाले हैं, जो मोस्टली इस चैप्टर का मेन टॉपिक होगा, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, ठीक है ना, या ह्यूमन रेस्पिरेशन सिस्टम कैसे होता है वो नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आज अपन जनरल रेस्पिरेशन के बारे में थोड़ा सा डिस्कस किया है और अच्छे से इसको कौन कौन से ऑर्गेनिज्म होते हैं, वो रेस्पिरेशन किस ऑर्गन के द्वारा करते हैं, उसका डिस्कस करने की कोशिश की है। उम्मीद करता हूँ ये लेक्चर अच्छे से समझ में आएगा, या आप बार बार इसको देखिएगा और अगर अच्छा लगे तो शेयर कीजिएगा। कल अपन ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।